इतना खुश क्यों रहे हो तुम सब लोग? वो टीवी स्टार होगी अपनी टीवी सीरियल में, असल जिंदगी में तो हम जैसे आम इंसान ही है ना। अरे लेकिन वो है तो सेलिब्रिटी ना। और हाँ, उनके तो दो सीरियल सुपर डुपर हिट है। रिश्तों की सुरंग, सिंदूर से कोहिनूर तक, बहू कुंवारी सास भिखारी, है ना? अरे तो क्या हुआ? भाभी, आप ही उनके सीरियल देखने के लिए खाना पीना छोड़ के बैठ जाती है। आधी रात को रिपीट टेलीकास्ट आता है, वो भी देखती है। तो फिर आप खुश नहीं है कि वो हमारे घर आ रही है? खुशी है, लेकिन दिखाओ मत। हम उसे अपना कंपटीशन जज करने के लिए बुला रहे हैं। अगर ये दिखा दिया कि हम सब उसके बहुत बड़े फैन हैं, तो वो तो सोचेगी कि कंपटीशन जज करने के पैसे मांगोगे तो भी ये लोग दे देंगे। कुछ भी हो बड़ी सासू माँ, हम तो उनका स्वागत करेंगे। चल नॉर्मल रहो तुम, नॉर्मल नॉर्मल एकदम। ऐसे दिखाओ जैसे कोई पड़ोसन शक्कर मांगने आई है। ज्यादा भाव मत देना उसे। एक्सक्यूज मी। आओ 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 बेटा आओ। धन कड़ी धन भाग हमारे कि टीवी की इतनी बड़ी स्टार हमारे घर आई है। एक मिनट है, एक मिनट। अरे तुम लोग सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इतनी बड़ी टीवी स्टार आई है हमारे घर, स्वागत करो उसका। आइए, मैं सबकी पहचान करवा दी। पहचान मैं कराऊंगी। ये जसूबेन है मेरी देवरानी, और ये सब हमारी बहुएं हैं। ये गीता, ये दोनाली और ये नंदिनी काम वाली। काम वाली? वो बहू जैसी है। मैं अपनी पहचान कराती हूँ। मैं पानकोर, तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रेंड। तेरी हर सीरियल देखती हूँ मैं। जिसमें तू नहीं होती है ना, वो भी देखती हूँ। मतलब वो देख के तुझे याद करती हूँ कि काश इसमें तू होती। वो आजकल फालतू सीरियल एक आ रही है ना, टैक्सी में जाऊं ससुराल मीटर मत घुमाइयो, उसमें एक फालतू वैम्प है। हाँ, उसकी जगह अगर तू होती ना तो ग्रहण लग जाता। नहीं मतलब कि सीरियल की हीरोइन की जिंदगी में ग्रहण लग जाता। तू असली जिंदगी में भी वैसी है, लुच्ची कपटी, लोगों का घर बर्बाद करने वाली। ये सीरियल में जैसी लगती है ना, असल जिंदगी में उससे बिल्कुल अलग है। आपके अच्छाई के बहुत किस्से सुने हैं हमने। थैंक यू। और हम ये भी जानते हैं कि एक कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छी माँ हैं। आइए बैठिए। जसवंत, चलो अच्छा है, लेकिन तेरी इंप्रेशन ऐसी हो गई है ना कि तू जब बाहर जाती होगी तो लोग तुझे देखकर रास्ता बदल देते होंगे या फिर जूते वूते मारते होंगे। नहीं आंटी, असल जिंदगी में जूते तो नहीं मारते, लेकिन आप कोसते जरूर। वैसे डोंट माइंड, पर सारे सीरियल्स में सारी मैम्स एक जैसे ही क्यों बोलती हैं? जैसे कि उनसे वक्त पूछो तो वो यूं कहेंगी, वक्त क्या हुआ है ये मत पूछो, क्योंकि वक्त तो अब सिंघानिया का बुरा आने वाला है। उसकी जिंदगी के कांटे अब थमने वाले हैं, क्योंकि अब मेरा वक्त शुरू हो गया है। माइंड ब्लोइंग। तो कमाल की एक्ट्रेस हो। अरे जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक के पीता है, और जो छाछ का जला होता है वो हवा भी फूंक फूंक के साथ में भरता है। लेकिन जो मेरा जला है वो ना दूध पी सकता है, ना छाछ, और ना ही हवा साथ में भर सकता है। वो तो सिर्फ आहें भरता है। अरे चलो चलो, इतना भी बुरा नहीं था, ये दोनाली से तो अच्छा ही था। हाँ, नेचुरल जो था। मतलब तू कहना क्या चाहती है? ए जसूबेन, देख देख, ये इसको बोल दे। शांति शांति शांति। भाभी पहले मुद्दे पे आए। शशि बिंदु जी, आप तो जानती है कि हमारे घर होली पे इंटर फैमिली डांस कंपटीशन होने वाला है, और आपको हमने एज अ जज बिल्कुल जा। और सच कहूँ तो ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ और बेहद खुशी भी हुई कि एक परिवार मिलकर एक त्योहार को इतनी अच्छी तरह से मनाना चाहता है। तो फिर पैसे पैसे नहीं मिलेंगे? आंटी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ये जज बनना, उद्घाटन करना पैसों के लिए, ये सब मैं नहीं करती। ये तो मेरी बेटी फौरिका के लिए मैं कर रही हूँ। इनफैक्ट वो आपके बच्चों की दोस्त है, और मैंने आपकी फैमिली के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने सोचा चले हम भी देखें कि भाई जॉइंट फैमिली में रहने का क्या मजा है। Hello everybody, I'm Farika and I'm your dance teacher. हम जानते हैं बेटा। No beta beta. I'm your teacher. Call me madam.
और आज से लेके डांस कंपटीशन को खत्म होने तक नो खेलना कूदना, नो हाई, और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। यू गॉट माय पॉइंट? जोर से बोलो। Yes, madam. So now let's start with basic. 1, 2, 3, 4. Come on. Break! ओ बाप रे, ओ माँ। जयंती? What is this, जयंती? जयंती? कौन जयंती? You, जयंती, तुम सबसे वीक हो और सबसे पहले तुम ही बैठ गए। Stand up! I said stand up! सॉरी सॉरी बेटा, अरे बाप रे। ओए। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। बेटा? मैंने पहले ही कहा है कि जब तक ये डांस कंपटीशन खत्म नहीं हो जाती, सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये भी। कंपटीशन खत्म हो जाएगा, फिर मैं भी इन्हें पापा कहकर बुलाऊंगी, लेकिन तब तक आई एम द टीचर और तुम सब मेरे स्टूडेंट्स हो, और तुम भी। सो वर्क हार्ड। गॉट इट जयंती? अगर तुम ऐसे ही डांस करते रहे ना, तो तुम्हारी वजह से ये सब भी हार जाएंगे, और अगर ये सब हार गए ना, तो तुम्हें जूते मारेंगे। अगर ये लोग नहीं मारेंगे ना, तो मैं मारूंगी। सो वर्क हार्ड। तुम्हें थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके बेटा? यस मैडम। नाउ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। सब लोग नाश्ता करो। एक मिनट। आशीर्वाद देना भूल गई बेटा? कीप इट अप। पर आशीर्वाद से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके बेटा? जी। Forika, what is this? क्या है? Forika? Papa, I'm extremely sorry. I'm really sorry. मेरी Forika जरा टीचर टाइप है। अरे जरा पूरी टीचर है, वो भी स्ट्रिक्ट। पूरे दिन वो 1 2 3 4 करवाती रहती है तो हालत खराब हो जाती है। पता है मैं मार्केट में संतरे लेने गया, 1 2 3 4 करके वो थैली में डालने लगा तो मेरे पैर अपने आप थिरकने लगे। 1 2 3 4। अरे वो संतरे वाला भी कहने लगा कि इतने सस्ते संतरे तो दिए नहीं है कि आप डांस करने लगे। Extremely sorry for all of this. नहीं, आई एम एंजॉयिंग इट। बहुत प्यारी बच्ची है और सिखाती भी बहुत अच्छा है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और देखना आज शाम को तुम भी एंजॉय करोगी जब होली जलेगी। जी। सब जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दिखाएंगे ऐसा कि तैयारी नहीं हुई। वैसे रियलिटी शोज में भी ऐसा ही होता है, कोई बेहोश हो जाता है, तैयारी पूरी नहीं होती, वगैरह वगैरह। हाँ, और फिर जज को भी तो ये दिखाना पड़ता है ना कि तैयारी पूरी नहीं हुई, फिर भी इतना अच्छा डांस किया। हाँ, हर जगह ऐसा ही होता है। देखना क्या क्या नाटक होता है आज।
हमारे यहाँ सचमुच होली नहीं जलाते हैं। अच्छा, बस प्रतीकात्मक रूप से जलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। पहली दिवाली, पहली होली। मैंने जो कहा था वो सच होते हुए देखना है। कैसे? बस आप खाली जाकर पूछिए कि तैयारी कैसे चल रही है, फिर देखिए। लेडीज कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देवा, आता काय सांगू तुम्हाला, काय का प्रिपरेशन और काय का क्या ना। वही बच्चे और बड़े कुकिंग और हम सब कुकिंग। मुश्किल से तो टाइम निकाल पाते हैं। ओह गॉड, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैं कल परफॉर्म कैसे करूंगी भाभी? काकी, सोनाली बोलो। हाँ सोनाली, आपको करना ही होगा। अब हम पीछे नहीं हट सकते, है ना? आप कर सकती है। अरे संभालो लगता है इसकी तबीयत काफी खराब हो रही है बेचारी। लगता है कुछ खाया नहीं है। हाँ, खाली पेट था इसीलिए सर दर्द और चक्कर आ रहे हैं। हाँ अच्छा, आप लोग इन्हें ले जाइए, जाओ आराम। हाँ चलो 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 सोनाली, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ। चलो 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 चलो। So guys, what's up? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हाथ पैर मार रहे हैं बस, और नहीं तो क्या, वरना हमें कौन है सिखाने वाला। भाई औरतों के ग्रुप में तो सोनाली पारंगत नृत्यांगना है और गीता भी अच्छा डांस कर लेती है। बराबर बोला ना? हाँ एकदम सही बोला। लेडीज की टीम में सब एक्सपर्ट हैं। अब हम सब तो समझे। अब बस कल एक दो स्टेप कर ले तो हमारे मन को लगेगा कि हमने भी डांस किया। बाकी प्राइज वाइज तो हमें मिलना नहीं है। पापा एक सेकंड आइएगा सर। नहीं 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 नहीं, प्लीज आइए ना। अच्छा एक बात बताइए पापा, आप और आपकी टीम कल के कंपटीशन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है ना? बिल्कुल। होरिका हमसे जम के प्रैक्टिस करवा रही है और हम लोग पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हमारी तरफ से मुकाबला तो कड़ा होगा ही। पापा एक बात कहूं, मैं आपकी सच्चाई और हिम्मत की फैन हो गई। रियली दाद देनी होगी। चलो भाई, मुझे कोई एक तो मिला जो मेरी यानी जज की सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है और जिसे अपनी पूरी टीम पर अच्छा खासा विश्वास है ना? अब कल कंपटीशन देखना मेरे लिए एक महज फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि मेरे लिए विनर आप हैं। नहीं मतलब तैयारी तो हमारी भी है ही। हाँ, और हमारी तैयारी भी अच्छी खासी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले तो क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे, सब ऐसे थे और अब सीधा ही यू टर्न। कल मुझे जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मैं उसी बेसिस पे आप लोगों को मार्क्स दूंगी। ठीक है, फिर हम लोग खाना खाते हैं ना? पहले भोजन हम भी परोसते हैं। हाँ, कम। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? मेरा न्यूज़पेपर में इंटरव्यू आया है। रियली? कांग्रेचुलेशंस, दिखाओ। कंग्रेचुलेशंस बेटा, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, इतनी छोटी होकर सबको डांस सिखा रही हो, तो तुम्हारा इंटरव्यू तो आएगा ही ना। नहीं, ये डांस सिखाने के लिए नहीं आया है, मेरी मम्मी की वजह से आया है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि इतनी फेमस एक्ट्रेस की बेटी होना कैसा फील होता है। फिर मुझे ये भी पूछा था कि तुम अपना दिन कैसे गुजारती हो। मम्मी, मैंने उन्हें सब अच्छी तरह से समझा दिया। मम्मी थैंक्स, आपकी वजह से लोग मुझे भी पहचानने लगे हैं। मेरा भी इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। थैंक्स अ लॉट मम्मी। You're most welcome बेटा। पापा, कल कंपटीशन है तो हम भी न्यूज़पेपर वालों को बुलाए तो हमारे बारे में भी छपेगा। नहीं, मत बुलाओ। अगर वो लोग छापेंगे तो हमारे बारे में ही छापेंगे कि इतनी फेमस एक्ट्रेस शशि बिंदु जी जज है और उनकी बेटी ने डांस कोरियोग्राफ किया है। फेमस लोगों के बारे में ही छपता है ना, और फिर तुम लोगों को लगेगा कि हमारे बारे में नहीं छापा। हाँ सही कहा, नहीं बुलाते। खाना तैयार है, सब लोग खाने चलो। मैंने अखबार में देखा था, होरिका की फोटो भी छपी है। हाँ तो ये अच्छा है ना? हमारी फोटो कभी नहीं छपेगी, सच कहा होरिका ने। कल अखबार वाले आएंगे तो भी छपेगा उनके बारे में ही।
क्योंकि उसकी मम्मी कितनी फेमस है। हमारी मम्मियों को देखो, कितनी सीधी सादी सिंपल हाउसवाइफ है। घर में कोई कंपटीशन होता है तो भी उसमें हिस्सा लेके इतना खुश होती है जैसे कोई अवार्ड मिल गया। हमें कभी कोई नहीं पूछेगा। अब जिंदगी भर दूसरों के बारे में छपते देखकर खुश होना पड़ेगा। अरे वाह, समोसे बन रहे हैं। हाँ, लेकिन आप क्यों इतना खुश हो रही हैं? आपको तो समोसे बिल्कुल नहीं पसंद ना? हाँ, लेकिन रुद्र को तो हार्ट लाइक है ना, और जो चीज बच्चों को लाइक होती है वो माँ को तो गुड लगती ही है ना गीता भाभी? ऐसा जरूरी तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो जरूरी तो कुछ भी नहीं है आरती, लेकिन अपने बच्चे के लिए ऐसा करने में अच्छा लगता है। जब अपना बच्चा पैदा होता है ना, तब अपना सारा वर्ल्ड उसके आसपास घूमने लगता है। जब तुझे बच्चे होंगे ना, तब तुझे पूछूंगी। अरे गीता, आरती, देखो देखो, चमत्कार हो गया, चमत्कार। क्या हुआ मासी? अरे मैंने कल के फंक्शन के लिए मेरी नई साड़ी पुष्पा को प्रेस करने के लिए दी थी। आप होली पे नई साड़ी पहनेंगी? तो तू क्यों जल रही है एहसान फरामोश? कल वो डांस कंपटीशन में मैं शशि बिंदु के बगल में बैठूंगी तो क्या ऐसी वैसी साड़ी पहन के बैठूंगी? आप उसके साथ नहीं बैठेंगी बिग मदर इन लॉ। वाह वाह, जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। क्यों नहीं बैठूंगी मैं उसके पास? क्योंकि फिर बार बार आप उसकी डायरी में झांकेंगी, किसको कितने पॉइंट मिले, और बार बार चिराग की तरफ इशारा करके बोलेंगी, ए मेरे बाबले को थोड़े और पॉइंट देना, थोड़े और पॉइंट देना। ऐसे कर करके लड़कों की टीम को जिता देंगी आप। हाँ तो तू भी बुला ले अपनी माँ को अपनी सिफारिश करने के लिए। हाँ, और उसे बोलना कि पिछले जन्मदिन पर मुझे उसने जो साड़ी दी थी ना, उसका मैचिंग पेटीकोट भी लेती है ना। और बोलना। अरे एक मिनट मासी, आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं? वो बताइए जो आप बताने आई हैं। अरे हाँ हाँ, तू बैठ बैठ। चमत्कार हो गया है, चमत्कार। पुष्पा ने मेरी साड़ी जलाई नहीं। क्या? हाँ, वैसे मैं भी हैरान हो गई थी कि 5 मीटर की साड़ी और जरा भी जली नहीं। लगता है पुष्पा भाभी सुधर गई है। अरे क्या खाक सुधर गई? अभी 2 दिन पहले उसने क्या किया पता है? मैंने उसे छोटे बाबले की टी शर्ट प्रेस करने को दी और साथ में वार्निंग भी दी कि इसे जलाना मत, वरना। फिर भी जला दी ना? चलो, इसका मतलब पुष्पा भाभी ठीक है। अरे पूरी बात तो सुन। जब वो टी शर्ट प्रेस कर लेके आई ना, तो उसकी एक बाजू छोटी थी। तो मैंने बोला ये एक बाजू कम कैसे हो गई? तो बोलती है श्रिंक झाला। तो मैंने पूछा कि एक ही बाजू श्रिंक झाला? तो क्या किया उसने कैंची निकाली और दूसरी बाजू काट दी और बोलती है आता बराबर झाला ना? मैं तो बस देखती रह गई। क्या हुआ मासी, आप अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकली क्या? आप तो जानती है ना, पुष्पा भाभी ऐसी ही हैं। अरे वो जैसी है वैसी है, लेकिन ये देख, एक और पुष्पा। अरे गीता, ध्यान किधर है तेरा? ये पानी में समोसे तलेगी? तुझे क्या लगता है तू मंत्र पड़ेगी और पानी तेल हो जाएगा? कब से देख रही हूँ गीता भाभी, आप कहीं खोई हुई हैं। क्या बात है? आरती, वो हमारे बच्चे। क्योंकि उसकी मम्मी कितनी फेमस है। हमारी मम्मियों को देखो, कितनी सीधी सादी सिंपल हाउसवाइफ है। क्या भाभी, अब बच्चों की बात का बुरा मान गई? बुरा नहीं लग रहा है आरती, डर लग रहा है। हमारे बच्चों के मन में कैसी कैसी बातें आने लगी हैं। अगर हमने उनकी इन बातों को नजरअंदाज किया तो ये खरोच कब नासूर बन जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जल्दी हमें कुछ करना होगा।